नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक महत्वपूर्ण बातें यहां पर हम लोग करने वाले हैं जो देश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है सर्वोच्च न्यायालय के। अब क्या बातें कही गई है, ध्यान से समझिए। दरअसल ये मुद्दा जो है वह बॉम्बे हाई कोर्ट के नई इमारत के लेकर के है। वहां पर एक प्रोग्राम था। इन सब चीज़ों को देखते हुए सीजेआई जो है उन्होंने ये कहा कि देखिए, कोई भी इमारत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वगैरह का बनता है ना, वो 5 स्टार जैसा नहीं होना चाहिए। यानी कि फिजूल खर्ची को रोकने की बात की गई है। मुख्य ध्यान क्या होना चाहिए अदालतों का कि लोगों को किस तरह से न्याय मिल सके, लोकतंत्र में कैसे और अदालत में कैसे लोगों का विश्वास बना रह सके। इसीलिए उन्होंने कहा, ये स्टेटमेंट उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण दिया है और ये देश के तमाम जो भी लोग विधि व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उन सभी को ध्यान में रखना चाहिए। ये कहा गया है कि यह न्याय का मंदिर है, कोई 7 स्टार होटल नहीं है। और ये बात बॉम्बे हाई कोर्ट की नई इमारत को लेकर के इन्होंने कहा है। देखिए, उससे पहले यहाँ पर आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस अब इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है। लाइव ऑनलाइन बैचेज आपको मिल जाएगा और ये स्पेशल सेल इस पर दिया गया है। वैलिडिटी जो है ये 6 नवंबर तक है। जीएस फाउंडेशन बैच देखेंगे तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस ये 2 कोर्स जो है अभी शुरुआत किया गया है। 75% तक का ऑफ है। जो भी प्रथम 100 स्टूडेंट में आ जाते हैं उनके लिए, यानी कि फ्लैट 75% ऑफ उन सभी को मिलने वाला है। ये आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर विजिट करके आप चीज़ों को जान सकते हैं। प्राइस जो प्रथम 100 के लिए होगा वो केवल 25,000, लेकिन ध्यान रखना है 6 नवंबर तक आपको ये काम कर लेना है ताकि जो लाभ है इसका आप फायदा उठा सकें। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने मुंबई में बनने वाले जो बॉम्बे हाई कोर्ट परिसर है उसका जो नया इमारत है उस पर टिप्पणी किया कि फिजूल खर्ची से आपको बचिए, क्योंकि यह न्याय का मंदिर है ना। कोई 5 स्टार या 7 स्टार होटल नहीं है जिस पर इस तरह से खर्च किया जाए। ये अगर देखेंगे ये कहाँ पर बन रहा है तो मुंबई में एक जगह पड़ता है बांद्रा पूरब में, वहां पर। और उन चीजों को लेकर के आधारशिला वहां पर रखा गया था जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर जो मुख्य न्यायाधीश है वो बुलाए गए थे। और इसी अवसर पर उन्होंने इन सब चीजों को लेकर के यह जानकारी, ये बातें जो है वह कही है। क्या संदेश रहा इनका, जरा समझिए। इन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय परिसर में अत्यधिक खर्च और भव्यता नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भवन किसी शहरी या साम्राज्यवादी ढांचे की तरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि नए भवन का डिजाइन इन्होंने पूरी तरह से देखा और उस डिजाइन को देखने के बाद इस तरह का उन्हें लगा। उन्होंने संकेत दिया कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि नई इमारत बहुत भव्य और फिजूल खर्ची वाली है, जैसे कि 2 न्यायाधीशों के लिए साझा लिफ्ट जैसी चीजों को लेकर के यहाँ पर बातें किया गया। न्यायालय का मूल उद्देश्य को लेकर के इन्होंने चर्चा किया कि न्यायपालिका जो है उसका मुख्य काम क्या है कि वो न्याय देना, यानी कि न्याय का वो मंदिर है, वह कोई 7 स्टार होटल नहीं होता है। कुल मिलाकर के ये कहा कि न्यायपालिका का उद्देश्य साम्राज्य या भव्यता दिखाना नहीं बल्कि नागरिकों को न्याय प्रदान करना है। और न्यायाधीशों को दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए तो इसको लेकर के इन्होंने कहा कि सामंती प्रभु नहीं होना चाहिए। वो दिन बीत गए है ना जब सामंतवाद का बोलबाला हुआ करता था। लोकतंत्र में इन सब चीजों को लेकर के कोई जगह नहीं बचता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति का उद्देश्य आम जनता की सेवा करना ही होता है। इसीलिए न्यायाधीश उच्च न्यायालय, निचली अदालत या सर्वोच्च न्यायालय में कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या हो सकता है कि हमें कैसे भी करके नागरिकों की सेवा करनी है, चाहे वो किसी भी अदालतों में हो। वादियों और नागरिकों की जरूरत पर ध्यान देने की भी बात की गई है। कहा गया है कि न्यायालय भवनों की योजना बनाते समय अक्सर न्यायाधीशों की सुविधाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि नागरिकों यानी वादियों की जरूरतें सर्वोपरि होनी चाहिए और नए भवन में ऐसी व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो सुलभ, पारदर्शी और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हो सके। इसके अलावा जो कुछ बातें की गई है, देखिए, निश्चित तौर पर यह उनके लिए एक भावनात्मक क्षण हो सकता है। क्यों भावनात्मक क्षण? क्योंकि वह अपने गृह राज्य में थे और गृह राज्य में सीजेआई के तौर पर यह उनका अंतिम दौरा है। क्योंकि 14 मई 2025 को जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया था देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर, उसके बाद आप जानते हैं कि वह 24 नवंबर 2025 को रिटायर होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, यह कहा गया कि महाराष्ट्र में बतौर मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के यह उनका अंतिम औपचारिक दौरा था। तो इसीलिए वहां पर वो भावनात्मक भी थोड़े से दिखे। लेकिन उन्होंने इसको कहा कि यह कार्यक्रम शुरू होने में विचलित करने वाला था, लेकिन अब वह कृतज्ञता अनुभव कर रहे हैं। एक न्यायाधीश के रूप में जिन्होंने कभी बॉम्बे उच्च न्यायालय में सेवा की हो, उन्होंने नई इमारत की आधारशिला रख करके कार्यकाल जो है वह अपना समाप्त किया है। तो इसको उन्होंने संतोषपूर्ण और गौरवान्वित क्षण भी कहा है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इन सब चीज़ों को लेकर के बताया कि नए भवन का महत्व क्या हो सकता है, बजट की बात की गई, डिजाइन और लोकतांत्रिक मूल्य कैसे यहाँ पर रखे गए, इन सब चीज़ों को लेकर के बात किया। यहाँ पर समझिए नए भवन का महत्व जो है, उन्होंने कहा कि पुराने ऐतिहासिक ढांचे का यह पूरक होगा और पुराने भवन में 1862 से भारतीय इतिहास के कई महत्वपूर्ण क्षणों और मील के पत्थरों का साक्षी रहा है। इसी संदर्भ में ऐतिहासिक संदर्भ और इसका बजट कितना जाएगा, इसके लेकर के इन्होंने कहा कि पुराने उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण अगर देखा जाए तो 16,000 रुपये की लागत से हुआ था। बॉम्बे हाईकोर्ट की पुरानी इमारत की बात कर रहे हैं। परियोजना में कहा गया कि 300 रुपये की बचत भी हो गई थी, है ना। उस समय को लेकर के इन्होंने चर्चा किया, बजट को लेकर के। आज के संदर्भ में अगर ध्यान दिया जाए, जैसे कि क्या इतना बजट हो सकता है, जिसको लेकर के सीजीआई ने कहा कि किस लेवल तक ये बजट जाना चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा है, आप फिजूल खर्ची ना करें। डिजाइन और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के इन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने, कि प्रसिद्ध वास्तुकार हैं हफीज कॉन्ट्रैक्टर से अनुरोध किया कि नया भवन भव्यता में साम्राज्यवादी ना हो बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हो। जैसा कि सीजीआई ने कहा भी कि भवन इस तरह का नहीं बनना चाहिए। ये जो है ना, वो बॉम्बे हाईकोर्ट का एक तरह से देखेंगे अभी जो परिसर है, जो अभी भवन है, वो इस तरह का है। इसकी स्थापना जो है 1862 में हुई थी और उसको कहा जा सकता है कि भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से इसे एक भी बनाता है। और ये भव्य काफी आप देखेंगे ना, तो उस समय के परिवेश के हिसाब से ऐतिहासिक आपकी इसको वास्तुकला भी देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना ब्रिटिश पार्लियामेंट के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत किया गया था और जिसके द्वारा कलकत्ता और मद्रास में भी उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। तो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, 3 जगह जो हाईकोर्ट थे उसमें से एक यह भी होता और इसका शुरुआती क्षेत्राधिकार बॉम्बे प्रेसिडेंसी और अन्य क्षेत्रों तक फैला हुआ था। अब यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण देखिए, जो भवन को लेकर के बात किया गया, न्यायालय का भवन जो है वह गोथिल रिवाइवल शैली में निर्मित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी रखा गया है। स्वतंत्रता के बाद इसने भारत के संविधान के तहत काम करना जारी रखा और उसका क्षेत्राधिकार जो है बॉम्बे राज, बाद में महाराष्ट्र और गुजरात में समायोजित किया गया। वर्तमान में अगर इसका क्षेत्राधिकार देखा जाए तो वह महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव तक फैला हुआ है और इसकी जो है वह खंडपीठ भी है। खंडपीठ एक नागपुर में बनता है, एक औरंगाबाद में और एक पणजी में भी स्थित है, यानी कि गोवा की जो राजधानी है वहां पे। जो महत्वपूर्ण बात मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि ये जो है गोथिल रिवाइवल शैली, अब इसको लेकर के जरा बात करते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यही कहा गया। देखिए इस शैली को, इस स्टाइल को, जो वास्तुकला का स्टाइल है, इसको यहाँ पर एक बार तस्वीरों के माध्यम से देखिए। यह शैली जो है, इसका उद्भव 12वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांस में हुआ था और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वास्तुकला, यानी कि जैसे कि गिरजा घर का बना होता है चर्च का, लगभग वैसा ही देखने को मिलेगा। एक बार फिर से इस तस्वीर को देखिए, आपको ये चर्च का मेन गेट जैसा लग रहा है ना, ठीक लगभग उसके आधार पर बनाया गया है। इसकी पहचान नुकीले मेहराबों से होती है जो इमारतों को एक ऊंचा और ऊर्ध्वाधर रूप प्रदान करती है और ये रोमनस्क शैली के गोल मेहराबों से थोड़ा सा अलग भी यहाँ पर बनता है। फ्लाइंग बटेश का उपयोग एक क्रांतिकारी तकनीक इसमें किया गया जिसने दीवारों के बाहर से सहारा देकर उसे पतला और इमारतों को अत्यधिक ऊंचा बनाने का भी काम किया था। गोथिल इमारतों में रंगीन कांच की विशाल खिड़कियों का व्यापक उपयोग किया गया जो आंतरिक भाग को रंगीन रोशनी से भर देती थी और धार्मिक कथाओं को दर्शाने का काम भी करती थी। देखेंगे यहाँ पर रंगीन कांच बहुत सारे आपको देखने को मिल रहा है ना, वही बातें इसके अंतर्गत कहा गया। यह शैली ऊंचाई, प्रकाश और जटिल अलंकरण पर जोर देती है, यानी कि आप इसके डिजाइन को लेकर के कह सकते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है, परमात्मा की महिमा और विशालता को प्रतिबिंबित करना। कुल मिलाकर के ध्यान दीजिए, मैंने जो पहले भी कहा कि जो चर्च का है, चर्च का जो स्टाइल है उससे जाकर के मिलता है, इसीलिए यहाँ पर ये सारी बातें इससे संदर्भित देखने को मिलता है। लेकिन जो बात सबसे महत्वपूर्ण, चीफ जस्टिस ने कहा कि ये 7 स्टार होटल जैसा नहीं होना चाहिए। जनता का जो पैसा है टैक्स पेयर का, वो बहुत भव्यता पर खर्च ना होकर के न्यायालय का मुख्य ध्येय जो है न्याय देना, उस पर लगना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। अंत में एक प्रश्न, बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? आपने ध्यान से यदि इस लेक्चर को सुना होगा तो मैंने चर्चा किया है। ये 4 विकल्प है, एक सही होगा। जो भी आपको सही लगता हो उसका जवाब चुन करके आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।